मेगा ऑक्शन 2025 से आ रही हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स। और ये जो अपडेट है वो केकेआर के खेमे से आ रही है। देखिए, हम देख रहे हैं कि इस मेगा ऑक्शन में बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग टीम्स में जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बोली लग रही है, बहुत सारे खिलाड़ियों की घर वापसी हो रही है। तो देखिए, एक और खिलाड़ी जो है जिसकी घर वापसी हो चुकी है वो है वेंकटेश अय्यर। जी हाँ, वेंकटेश अय्यर एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स में जा चुके हैं। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 में जीती थी, जहां पर वेंकटेश अय्यर की जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल थी। अगर मैं वेंकटेश अय्यर के बैटिंग की बात कर लूँ तो उन्होंने कुल 404 रन बनाए थे। और उससे पहले सीजन में जब मैं उनके विकेट्स की बात कर लूँ तो उन्होंने 14 के आसपास विकेट्स लिए थे। करंट केकेआर के स्क्वाड में कोई भी कप्तान अवेलेबल नहीं है। हम जानते हैं कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो अब कोलकाता नाइट राइडर के साथ नहीं है। और जितने भी प्लेयर्स केकेआर द्वारा रिटेन किए गए थे उनमें से कोई भी कैप्टन फिगर नहीं था। श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स जा चुके हैं और अब डिफेंडिंग चैंपियन को एक कप्तान की जरूरत थी। तो देखिए, वेंकटेश अय्यर ना केवल एक शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि ऑलराउंडर, एक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स में वेंकटेश अय्यर का नाम आता है, जो अपनी टीम के लिए सिर्फ रन ही नहीं बना सकते हैं बल्कि विकेट्स भी ले सकते हैं। अगर मैं इनके डोमेस्टिक की भी बात करूं तो ये कप्तानी भी कर चुके हैं। और अगर हम देखते हैं 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स को, तो देखिए कहीं ना कहीं वेंकटेश अय्यर जो है वो हमें कैप्टन फिगर पर भी दिख सकते हैं। देखिए, हम सब बात कर रहे थे कि वेंकटेश अय्यर यंग सेंसेशन है और टीम इंडिया में इनका डेब्यू हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें टीम इंडिया में तो डेब्यू देखने को नहीं मिला है। लेकिन आईपीएल 2024 से आईपीएल 2025 में कहीं ना कहीं हमें इनका रोल में प्रमोशन देखने को मिल सकता है। देखिए, वेंकटेश अय्यर के टीम में आने के बड़े फैक्टर्स थे कि पहले तो ये बल्लेबाज बहुत अच्छे, दूसरा टीम को एक परफेक्ट ऑलराउंडर की जरूरत थी जिसके तौर पर वेंकटेश अय्यर अच्छे साबित हो सकते हैं। तीसरा, केकेआर के खेमे को कैप्टन फिगर की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर मौजूद नहीं है तो वेंकटेश अय्यर को कहीं ना कहीं कैप्टनसी थमाई जाती है। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट हम देख रहे हैं कि इस बार के आईपीएल में नोटों की बारिश हो रही है प्लेयर्स पे। मतलब देखिए, इतनी बड़ी बिड लग रही है। अगर हम देखें, ऋषभ पंत 27 करोड़, श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख, 20 मिनट के अंदर 25 लाख के डिफरेंस से ऋषभ पंत इस मेगा ऑक्शन के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं कोलकाता के खेमे के लिए भी वेंकटेश अय्यर एक एक्सपेंसिव चॉइस है। लेकिन अगर हम वेंकटेश अय्यर की बात कर लें तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है, जो वेंकटेश अय्यर जिस प्राइस में कोलकाता नाइट राइडर्स की पॉकेट में गए हैं, ये जो प्राइस है कहीं ना कहीं ओवर प्राइस लग रहा है। क्योंकि देखिए, माना कि वो आपके लिए केवल बैटिंग बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बट अगर टीम ने उन्हें इतने बड़े सम अमाउंट में खरीदा है तो आखिरकार केकेआर की सोच क्या रही होगी। क्योंकि देखिए, वेंकटेश अय्यर एक बैटिंग फिगर है, एक बॉलिंग फिगर है, और अब हमें 2024 से 2025 में एक कैप्टन इनिंग्स और एक कैप्टन फिगर भी देख सकते हैं। खैर, आप सबको क्या लगता है कि वेंकटेश अय्यर जो 23 करोड़ 75 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास चले गए हैं, उनकी पॉकेट में चले गए हैं, क्या ये वर्दी इनफ थे या नहीं, या हमें कमेंट्स करके बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।